जय हिंद। इस वीडियो को देखने से पहले आपसे पुनः गुजारिश है कि यदि आपने पताया सीरीज के इस वीडियो से पहले वाले पार्ट जो कि पार्ट नंबर 3 और 4 हैं नहीं देखे हैं तो कृपया इस वीडियो को समझने के लिए पहले उन पार्ट्स को देख लें। थर्ड और फोर्थ पार्ट्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आई बटन पर भी मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। कि आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए और सबसे बेस्ट रेट सागर रत्ना के लगे। टिकट डायरेक्ट ही लें। चलिए मिलते हैं राणा साहब से। राणा सिंह साहब हैं, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वॉकिंग स्ट्रीट पर बाइक और कार वगैरह की एंट्री 6:45 पर बंद हो जाती है। अभी हम आए हैं गुरुद्वारा साहब पटाया में। पार्किंग जो यहाँ पर सीन है वो ये है कि यहाँ से ही कोरल आइलैंड वगैरह के लिए फेरीज जाती हैं। अभी हम खड़े हैं बाली हाई पियर पे। ये कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल खाली है, नहीं तो इस टाइम यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती थी क्योंकि ये सी के बिल्कुल पास है और पटाया सिटी का जो साइन है वो यहाँ से सबसे अच्छा उसका व्यू आता है। लोग जो फ़ोटोज़ वगैरह वो यहीं आके क्लिक कराते हैं। पटाया सिटी बोर्ड के जो सामने खड़े होते हैं, आपने बहुत लोगों की फ़ोटोज़ देखी होगी। और चलिए यहाँ पर खड़े हो गए एक और टॉपिक पर बात कर लेते हैं, वो है थाई वीज़ा। थाई वीज़ा कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है लेना। आप सिर्फ एयरपोर्ट पर जब आते हैं तो आपके पास $500 के इक्विवेलेंट रकम होनी चाहिए और 2 फ़ोटो होनी चाहिए। वो बहुत इजी है फॉर्म वगैरह उसका फिल करना, तो कोई बड़ी साइंस नहीं है थाई वीज़ा लेना। अभी थाई वीज़ा फ्री है, अप्रैल 2020 तक फ्री कर रखा है। पिछले 1 साल पहले भी जब मैं आया था तो भी फ्री था और कोरोना वायरस की वजह से मुझे लग रहा है आने वाले 1 साल तक और फ्री होगा। तो एक वीज़ा के बारे में अगर बात ही कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ, मैंने बहुत सी वीडियोस देखी कि हम 3 घंटे लाइन में लगे रहे, 4 घंटे से एयरपोर्ट पे बैठे हैं। भैया नहीं, ऑलरेडी उन्होंने फ्री कर रखा है वीज़ा, तो वीज़ा फीस वो नहीं ले रहे। और अगर कुछ ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ पर फास्ट ट्रैक लाइन होती है जहाँ पर आप 200 थाई बाट देकर अपना जो नंबर है, जो लाइन है, उसको स्किप करके जा सकते हैं। 200 थाई बाट फ़ीस लगेगी और आपको वीज़ा 15 से 20 मिनट में मिल जाएगा अगर ज़्यादा रश भी है तो। नहीं तो वो जो फास्ट ट्रैक की लाइन है वो खाली पड़ी होती है, तो आप उसको यूज़ कीजिए यार। ऑलरेडी फ्री दे रहे हैं तो 500 इंडियन रुपीज़ ज़्यादा आपको लग रहे हैं या आपका टाइम ज़्यादा कीमती है, वो आप डिसाइड कर लें। मैं ये कहूँगा कि अगर भीड़ ज़्यादा है तो 500 इंडियन रुपीज़ खर्च लें। वैसे ही इतने थके होते हैं और 3-4 घंटे लाइन में खड़े होकर क्यों थक रहे हो। यहाँ आके अपने टाइम को स्पेंड कीजिए, बैंकॉक में अपने टाइम को स्पेंड कीजिए। जहाँ भी आपको करना है तो आप वो अपने 3-4 घंटे बचाएं, 500 रुपये ना देखें। ये पीछे बोट्स हैं जो कोलान आइलैंड यानी कोरल आइलैंड को जाती हैं। तो अगर आपको टूर बुक नहीं कराया कहीं से भी तो आप सीधा यहाँ पर आ जाएं। वॉकिंग स्ट्रीट के एंड में है ये बाली हाई पियर और जो बोट का फेयर है वो 30 बाट पर पर्सन है। आधे घंटे बाद बोट आपको पहुँचा देती है कोलान आइलैंड। और ये टाइमिंग्स हैं, टाइमिंग्स का थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि बोट जो वापस आती है अगर मिस हो गई तो फिर दिक्कत हो सकती है और या आपको स्पीड बोट करके आनी पड़ेगी। लास्ट जो बोट है वो शाम के 6 बजे वापसी आती है और पहली जो बोट है वो सुबह 7 बजे यहाँ से चलती है। पीछे जो शिप टाइप बिग बोट्स खड़ी हैं ये पटाया से हुआ हिन जाती हैं, तो इसी पियर से पटाया टू हुआ हिन जाया जा सकता है। और ये कोई 2 घंटे का यहाँ से रास्ता है हुआ हिन का। 2000 बाट इसका फेयर है बोट का पटाया से हुआ हिन तक। पेट्रोल का खर्चा क्या है यहाँ? पेट्रोल कितने रुपये? पेट्रोल यहाँ 32 बाट का लीटर। 32 बाट यानी लगभग 70 रुपीज़, 70 रुपये। 70 से ज़्यादा हो गया। 70 से थोड़ा 70 से 75 रुपये लीटर है। वो इंडिया वाला रेट है। इंडिया में भी 70-75 के आसपास ही है। 100 का नहीं इंडिया? पता नहीं, मैं वो टैंक फुल करा के पैसे दे देता हूँ, सॉरी भाई लोगों। इंडिया से सस्ती है पेट्रोल, थोड़ा सस्ता है इंडिया से। चलो भाई, इंडिया से सस्ता है पेट्रोल, राणा साहब बता रहे हैं। तो फिशिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर पीछे बैठ के आराम से लोग। मैंने कभी किसी के इस कांटे में मछली फंसते देखी नहीं है।
नहीं फंसती है इनकी मछलियाँ। सस्ती है? राणा साहब कह रहे हैं इनकी मछलियाँ फंस जाती हैं। मैं खुद गया हूँ बोट पे अच्छा। फिशिंग करने। हाँ आपकी मछली फंसी थी? बहुत फंसी थी, इतनी फंसी थी हम लोगों ने बांटा लोगों को। अच्छा जी। हाँ इतनी मछलियाँ, थाईलैंड में मछलियाँ फंस जाती हैं भाई, इतनी सारी ज़्यादा मछलियाँ फंस जाती हैं। बच के भी रहना उन मछलियों से जो थाईलैंड की असली मछलियाँ हैं, ठीक है। और राणा साहब, हाँ जी, लोकल ट्रांसपोर्ट है जो यहाँ पर, जो वो क्या है? सॉन्गथेओ नॉर्मली लोग यूज करते हैं, जिसको ओपन टैक्सी कहते हैं। ओपन वो जो शेयरिंग टुक में टुक होती है, टाइप, शेयरिंग में होती है, टुक टुक मतलब सरकारी बस वगैरह? सरकारी बसें हैं, बहुत कम है सरकारी बसें जो है, सरकारी बसें जो है वो कंट्रोल बाय म्यूनसिपैलिटी है, तो लेकिन वो बहुत कम है, बहुत कम है। लोग यूज भी नहीं करते, नॉर्मली इजी होता है टुक टुक लेना, 10 बाट पर राइड है। अगर भाई आप उनके सरकारी रूट पे जा रहे कुछ नहीं है यहाँ पर, वही टुक टुक जो है 10 बाट का उनका रूट है, अगर उस पर आप जा रहे हैं तो 10 बाट में वो छोड़ देते हैं, या फिर टैक्सी है या फिर मोटर बाइक टैक्सी है। और वो जो ग्रैब वगैरह चलता है यहाँ, कौन ग्रैब भी है, ग्रैब ग्रैब है? ऑनलाइन ऐप है। तो सही है, रेट्स वगैरह उनके ठीक है? थोड़ी महंगी है, लेकिन फिर आपको कन्वीनियंस है, जहाँ मर्जी बुला लो आप आ जाते हैं। ग्रैब भी यहाँ पर यूज़ होती है, जो लोकल ग्रैब है। इन ड्राइव एक नई चली है, इन उसमें ड्राइव? हाँ नया ऐप है, तो अच्छा। उस ऐप से आप फिर अपनी प्राइस बोल सकते हो, जिस प्राइस में आपको जाना है। ओके तो ओके। ग्रैब, हाँ ग्रैब वाले वो अपनी प्राइस बोलते हैं, लेकिन ये इन ड्राइव में आप जैसे आपने 100 बाट देना है कहीं के हाँ लिए, हाँ हाँ। तो वो आप डालोगे तो 100 बाट में जो इस ड्राइवर ने एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो अरे वाह, बहुत हाँ, बढ़िया। कौन सी? हाँ। इन ड्राइव? इन ड्राइव ऐप है वो? हाँ ऐप है इन ड्राइव। इन ड्राइव में क्या है कि आप बार्गेन कर सकते हैं, आप अपना रेट उसमें डाल सकते हैं। 100 बाट में अगर आपको लगता है कि 100 बाट होना चाहिए, 100 बाट डाल दो, 80 बाट डाल लो। अगर कोई वहाँ पे ड्राइवर उसे एक्सेप्ट करेगा तो वो आ जाएगा, और कई बार वो क्या अपना अभी उससे भी कम में, उससे कम से भी आ जाता है कई बार वो। चलो ध्यान रखना जी, इन ड्राइव ऐप ग्रैब वगैरह से ज़्यादा बेस्ट है, इस हिसाब से तो बेस्ट है जी। बहुत अच्छा है। आप अपने चलो। रेट पे जा रहे हो, आप अपने रेट पे जा रहे हो, लेकिन रेट ना पता हो तो ग्रैब पे देख लो, हाँ। और फिर वहाँ पे बार्गेन कर वहाँ से लो इन bargain ड्राइव पे, ये ठीक रहेगा, है ना। जो ये येलो वाली और वाइट वाली लाइन है जहाँ टेम्परेरी बाइक खड़ी करते हैं, वहाँ पर 10-15 मिनट से ज़्यादा अपनी 15 बाइक नहीं, वगैरह ना खड़ा करें। 15 ज़्यादा हो जाएगा भाई, 15 से अगर ज़्यादा अगर खड़ी है मतलब तो क्या आपने करेंगे? आपने खड़ी किया, पुलिस आ गई तो वो फिर पर्ची डाल देगी और आपके व्हील्स में लॉक लगा देगी। व्हील्स में लो, हाँ जी। फिर पर्ची को क्या मतलब? पर्ची लेकर के आप फिर जाओ पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे फाइन पे करो। ओके। अगर हम रॉन्ग पार्किंग का अगर हम मतलब विदाउट हेलमेट वगैरह पकड़े जाते हैं तो भी साइड में खड़ी करके लॉक तो मार भी देते हैं? हाँ लॉक मार देंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है फिर नहीं लॉक मारेंगे, थाई ड्राइविंग अच्छा। लाइसेंस होने से वो फिर लाइसेंस नंबर ले लेते हैं या लाइसेंस ले लेते हैं आपसे। और विदाउट हेलमेट वगैरह? सब में वो जिन, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आप लाइसेंस दे करके उन्हें, अच्छा, तो डिपेंड करता है पुलिस वाले पे। कभी वो समझ मतलब लेते हैं कि लाइसेंस local- डिपॉजिट कर लेते हैं। हाँ, कभी समझ लेते हैं कि जैसे मैं लोकल हूँ यहाँ पे, हाँ हाँ तो मैं थाई में बात करूंगा उससे, तो हाँ, वो हाँ। मेरी लाइसेंस की सिर्फ फोटो ले लेंगे हाँ हाँ। और मुझे लाइसेंस के साथ बाइक वाइक के साथ जाने देंगे। और जब फिर मैंने फाइन पे कर दिया पुलिस स्टेशन में, हाँ। तो मेरी फिर लाइसेंस रिलीज हो जाती है। वो मतलब जो उन्होंने डाल अच्छा। रखा होता है फाइल में। ओके ओके, मतलब फाइल में, ठीक है ठीक है। हेलमेट वगैरह ऐसे ही छोड़ दिए थे, तो हेलमेट यहाँ कोई चोरी करता नहीं। हेलमेट कभी चोरी हुआ है आपका वैसे? कभी नहीं। और लैंग्वेज प्रॉब्लम पटाया में नहीं मिलेगी ज़्यादा, क्योंकि टूरिस्ट इतना आता है, इन लोगों को इंग्लिश भी आ गई है, और हिंदी बोलने वाले तो यहाँ बहुत हैं। हर तीसरा रेस्टोरेंट यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम पटाया में नहीं है। लेकिन बैंकॉक में अगर थोड़ा सा, जैसे हम बंगकप्पी एरिया में थे, ऐसे टाइप के किसी एरिया में आप हैं बैंकॉक में, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम वहाँ पर है। यहाँ पटाया में लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है भाई। और मैं माफ़ी चाहूँगा किसी को, पैसे के लिए मैं ज़रूर बोल रहा हूँ कि आप 200-500 रुपये ज़्यादा खर्च लेना, लेकिन फिर भी आपको 200-500 रुपये ज़्यादा खर्च के सुकून रहेगा, नहीं तो बाद में बहुत थकान हो जाएगी, और बाद में भी आपको लगेगा कि मैं वो 200-500 रुपये खर्च लेता, मैंने क्यों 200-500 बचाए और अपना सुकून खोया। तो ऑलरेडी इतनी सस्ती जगह है पटाया, बैंकॉक, यहाँ पर ज़्यादा पैसे नहीं लगते। अगर आप इंडिया में भी कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हो तो वहाँ पे कई बार ज़्यादा बिल आ जाता है, यहाँ कम बिल है। तो बजट की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो छोटी छोटी जगह पर जहाँ पैसा लगाना ज़रूरी है वहाँ प्लीज़ आप पैसा लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। 100-200 300 500 रुपये से ज़्यादा का फ़र्क नहीं आने वाला, लेकिन 100-200 500 रुपये लगाने से आपको सुकून बहुत ज़्यादा मिलेगा। हेलमेट वाले
पीछे टूरिस्ट को पकड़ रखा था बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के। तो भाई यहाँ पर रोक लेंगे अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है तो। रेड एंड वाइट जो होती है ये 2 पार्किंग एरिया है। यहाँ पे अगर आप जहाँ पे फुटपाथ पे ये रेड एंड वाइट निशान दिखे वहाँ पर पार्किंग नहीं करनी। अगर यहाँ पार्किंग करी तो चालान है यहाँ पर। जो बाइक है आपकी वो लॉक करके चले जाएंगे पुलिस वाले, फिर पुलिस स्टेशन में जाके चालान भर के वो लॉक खुलवाना पड़ेगा। तो ध्यान रखें जब भी आप आएँ तो ये रेड एंड वाइट पट्टी का फुटपाथ पे ध्यान रखें, यहाँ पार्किंग ना करें। राणा साहब के बुटीक पे आ चुके हैं हम वापसी। राणा साहब यहाँ पे रेंट क्या है, मतलब रेंट एवरेज जैसे हमारे तो काफ़ी पुरानी दुकान है तो 36,000 हमारी रेंट है। 36,000 बाट। हाँ जी। लेकिन जो नई दुकानें जिन्होंने रेंट ले रखी है वो 40 प्लस है सारे। 40,000 मतलब सेम साइज है? सेम साइज एवरीथिंग सेम। वो क्योंकि उन्होंने बाद में लिया तो 40 प्लस 50 60 70 तक भी लेते हैं सेम साइज। एक यूनिट। हाँ एक यूनिट 70। तो ये सेकंड रोड है पतैया का, जो वॉकिंग स्ट्रीट है उससे अगला रोड है, बीच रोड से अगला रोड मान लीजिए। तो ये रोड सेकंड कहते हैं इसको पटाया में, बहुत मेन लोकेशन है। और जो रेंट है 36,000 बाट है। पुराना अपनी शॉप कितना टाइम हो गया सर? ये 20 साल की यही हो 20 साल से? 20 साल से यही शॉप है राणा साहब की। बढ़िया सर। और ये बिजली पानी का क्या रेट है सर कमर्शियल? बिजली कमर्शियल 5 बाट पर यूनिट। 5 बाट गवर्नमेंट की। हाँ गवर्नमेंट की कमर्शियल में। और रेजिडेंस? रेजिडेंस 3.5 3.5 रेजिडेंट बाट और 5 बाट कमर्शियल पर यूनिट। और पानी? पानी 20 बाट पर यूनिट। 20 बाट पर यूनिट। हाँ जी। और एक यूनिट को कितना काउंट करती है? 1000 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर वही क्यूबिक लीटर। क्यूबिक लीटर। तो जी यहाँ पर फ्री कुछ नहीं है, दिल्ली में अब फ्री हो चुका है बिजली पानी। बधाई हो दिल्ली वालों को। और आज दिल्ली में दोबारा केजरीवाल साहब की सरकार बन चुकी है। बधाई हो केजरीवाल साहब आपको भी। व्हीकल का जो रोड टैक्स है वो ईयरली पे करना पड़ता है यहाँ पर, जो हमारे वहाँ पर तो एक ही बार लिया जाता है। नहीं लाइफ लॉन्ग यहाँ नहीं है कुछ। कितना टैक्स है यहाँ ज़्यादा? बाइक का टैक्स 100 बाट है। 100 बाट? हाँ जी। और कार्स के, हाँ जी, कार्स के 1600 बाट से शुरू है डिपेंडिंग ऑन योर कार्स इंजन। ओके। तो 100 बाट रोड टैक्स है, चलो ज़्यादा नहीं है, 250 इंडियन रुपीज़ के आसपास। ओनली फॉर बाइक। ओनली फॉर बाइक 1600। और बाइक है कितने की जैसे आपकी है? बाइक ये स्टार्टिंग है 42,000 बाट से। 42,000 बाट महंगी है? 1 लाख? 1 लाख। और ये स्कूटी वगैरह? ये इसी की का बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो महंगी है भाई ये स्कूटी है यहाँ पे। और कार कितनी महंगी है? कार भी महंगी है। कार के स्टार्टिंग प्राइस जो है वो आप लोग कह लो तो इंडिया से महंगा है या सस्ता है? महंगा होगा। 6 लाख से नीचे की कोई कार नहीं है। 6 लाख बाट से भाई इंडिया से मतलब महंगी है यहाँ पर कार भी, बाइक स्कूटी सब कुछ यहाँ महंगा है। वैट के अलावा यहाँ पर जो है वो इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है। लाइक अगर 35,000 मिनिमम सैलरी यहाँ पर वेजेस है और 35,000 जो मतलब किसी की मैनेजर रैंक, मिनिमम लो सैलरी कितनी है? 10,000 बात जो हम एम्प्लॉय करेंगे। अगर एक मिनिमम फॉरनर मैं थाई को एम्प्लॉय करूंगा तो मुझे 10,000 मिनिमम पर मंथ सैलरी देनी होगी। और अगर फॉरेनर को ही आप करते हैं सर्विस पे तो मुझे किसी फॉरनर को अगर एम्प्लॉय करना 35,000 सैलरी दिखानी होगी फॉरेनर के लिए। हाँ जी। और मुझे 4 थाई फिर उसके अंडर उसके लिए एम्प्लॉय करने होगा। मुश्किल सा सिस्टम है, बाद में समझेंगे। लेकिन मिनिमम जो सैलरी है यहाँ पर लोगों की वो 10,000 बाट है। और मैनेजर रैंक पे जो सैलरी है वो 35,000 बाट है। और घर का रेंट वगैरह कितना है? घर का रेंट डिपेंड करता है कौन से एरिया में आप रहते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 रूम है तो आपका 3,000 का भी है। 3,000 का भी है जो थाई लोग लेते हैं। तो जो हाउस रेंट है यहाँ पर वो आउटर में अच्छा जो घर है 2 रूम सेट वो 10,000 बाट तक का मिलता है। लेकिन सिटी में अगर 2 रूम का सेट लेंगे तो 20 से 25,000 बाट में मिलेगा। ये अभी हम सेंटर में ही बैठे हैं पटाया में, जो एरिया है ये रोड नंबर 2 या वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह मेन तो पटाया यही है। इससे ज़रा दूर जाके रेंट सस्ते हो जाते हैं। आउटर में जो बहुत सुंदर है ना, हाँ। वो तो बहुत 2 महंगा है। लाख 4 लाख महीने का रेंट है। स्विमिंग पूल के साथ और वो डबल अच्छा। स्विमिंग पूल, मतलब लेविस उसको कहते हैं। लेविस तो लेता कौन है उनको? मेरे
फॉरनर्स मतलब हमारे हमारे इंडियन में इंडियन देते भी हैं, हैं अच्छा। बहुत, तो मेरे फ्रेंड्स के हैं, कंपनी देते क्या हैं। बात। 2-2 लाख पर महीने। अच्छा, और 2 उसके लाख वो पर मंथ 20 के भी लाख इंडियन में ले बच्चे का रखे फी हैं। देता है कंपनी। तो वो काम क्या करते हैं? इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर। हाँ मतलब हाई रैंक इंजीनियर्स। ओके भाभी जी, नमस्ते। मिलते हैं दिल्ली में या फिर कभी पटाया में। ठीक है फैमिली को लेकर जी जी, फैमिली को लेके आऊँगा अगली अपने बार। बच्चों को भी। बहुत इंजॉय करेंगे। फैमिली ना सुनना भाई, लड़ने लग जाएंगे मेरे से। नहीं भी ये बच्चों को लाओ ना, जी, तो जी। वहाँ पे ठहरना सेंटारा शंकरा। स्विमिंग के लिए फुल डे उनकी एक्टिविटी है। अच्छा, सुबह 9 बजे उनको दे दो। होटल है हाँ हाँ, बहुत बड़ा बढ़िया 5-7 स्टार होटल है। सेंटरा। सेंटारा। यहाँ आसपास ही है ना। हाँ नॉर्थ पता है। और बस हाँ ठीक। सेंटारा ग्रैंड बच्चों को उनके हैंड ओवर कर दो, 5 बजे तक फुल एक्टिविटी। चलो तो नेक्स्ट टाइम भाई बच्चों तैयारी कर लो सेंटारा ग्रैंड आने की। ठीक है भाभी जी, ओके भैया, नमस्ते। ओके बाय। राणा साहब अभी मुझे छोड़ के आ रहे हैं होटल तक, और उसके बाद का प्रोग्राम देखते हैं क्या बनता है। और हर चौथी दुकान यहाँ पर मसाज पार्लर ही है। हाँ, यहीं से करना है। हाँ 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 हाँ। राणा साहब छोड़ गए हैं होटल में वापस, तो होटल में आ चुके हैं। बॉस गुड इवनिंग। रिसेप्शनिस्ट है, हम 10 लोग हैं, तो हमें देख के पहले ही डर रही थी कि 10 लोग आए हुए तो मुर्दंग ज़्यादा करोगे। हमने किया नहीं है उर्दंग, हमारे 10 के 10 लोग बहुत अच्छे हैं, सारे बड़े बिजनेसमैन हैं और फैमिली वाले लड़के हैं। तो हुड़दंग किसी ने नहीं किया, लेकिन इन्हें उम्मीद थी कि हम बहुत सारा हुड़दंग करने वाले हैं। यहाँ पर डरे हुए थे ये। चलें, दोस्तों की महफिल क्या कर रही है देखते हैं। ओह हेलो दोस्तों, क्या हाल है? ये देख लो कितने शरीफ बच्चे हैं, पटाया में आके रूम में बैठे हैं होटल के। शराफत की हद है, शरीफ आदमी वायरस। हम आए हैं ड्रिंकिंग स्ट्रीट पटाया में, जो कि आजकल बहुत फेमस है ड्रिंकिंग के लिए, अपने कल्चर के लिए, लेकिन ज़्यादा अभी भीड़ नहीं दिख रही यहाँ पर। ये ड्रिंकिंग स्ट्रीट बिल्कुल हॉलीडे इन होटल जो बीच रोड पे है उसके पीछे है। कभी भी आपको आना हो तो ड्रिंकिंग स्ट्रीट वैसे ही फेमस है, आप आगे यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। जिते खाब सजा मैसी मेरी रानी दा, जिते खेले जिसे हसे खेडे कदे कदे असी लड़दे सी, मैं फिर दोबारा ओही जिंदगी जीनी है। मैनू एक दिन वेले होटल वाला दारू पीनी है, दारू पीनी है, दारू पीनी है, दारू पीनी है। You are in Pattaya. Enjoy your life. Good night.
आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।